Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और इसमें क्वेश्चन है ऑन 31st March 2025 the cash book of Gautami showed bank balance of 12,500 बैंक बैलेंस as per cash book. ये बैंक बैलेंस कैश बुक के हिसाब से होता है. Entries in the passbook and cash book were compared and the following differences were identified. Comparison के बाद आइडेंटिफाई हुआ कि ये सारे डिफरेंसेस है. तो हम जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, हम एक क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड 31st March 2025. तो हम लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आज एट 31st March 2025. पर्टिकुलर्स इसमें प्लस आइटम माइनस आइटम करके हम कर सकते हैं. ये एक और एक अलग सा मेथड है. तो बैलेंस आज पर कैश बुक एक प्लस आइटम है 12,500. ये जो इधर दे रखा था बैलेंस आज पर कैश बुक. फर्स्ट होता है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशू करने में कैश बुक कम हो जाता है तो हम ऐड कर देंगे इसको 6,000. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आड आइटम में लिख देंगे प्लस आइटम में. देन सेकंड है चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड 9,000. ये 6,000 था, ये 9,000 है. चेक डिपॉजिट करने से कैश बुक बढ़ जाता है. कैश बुक में हम लिख देते हैं टू मिस्टर राम 9,000. तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, उसको माइनस करेंगे तब जाके पासबुक का बैलेंस आएगा. तो माइनस में लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड. सेकेंड लाइन को पूरा कॉपी कर सकते हो. वो लाइन चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड. आपको कैसे लिखना है उस चिंता करने की जरूरत नहीं है. जस्ट सेकेंड लिख के पूरा लाइन ही कॉपी कर दो. डोंट प्रिसाइज. थर्ड में बैंक रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट ऑफ गौतम बाई 5,000. Bank wrongly debited the account of Gautami by 5,000, which were rectified after 31st March. बैंक गलती से wrongly debited, बैंक गलती से debited मतलब गलती से कम कर दिया 5,000, यानी पासबुक में कम कर दिया. और किसने कर दिया? बैंक हार्ड बैंक कर दिया था. और 31st मार्च से पहले रेक्टिफाई कर देता तो कुछ नहीं होता, बट 31st मार्च के आफ्टर रेक्टिफाई कर दिया. रेक्टिफाइड आफ्टर 31st मार्च. तो बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड, बैंक ने कम कर दिया. तो हम पासबुक कम हो चुका है, हम कैश बुक को कम कर देंगे 5,000 में और वही सब कुछ लिख देंगे थर्ड एंट्री में. Amount wrongly debited by the bank, amount wrongly debited by the bank. और बैंक में कम हो गया पासबुक में तो कैश बुक को कम कर देंगे. तो माइनस कॉलम में लिख देंगे. देन कम टू द फोर्थ आइटम, बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. बैंक चार्जेस क्या होता है? पासबुक से कम हो जाता है तो हम कैश बुक से कम कर देंगे. कैश बुक से हम माइनस कर देंगे. बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. सेम चीजें लिख दो. माइनस में 300 कम कर देंगे मतलब माइनस कर देंगे. कम मतलब माइनस, ज्यादा मतलब प्लस. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक. बैंक हमारे लिए इंटरेस्ट कलेक्ट कर दिया तो पासबुक बढ़ गया होगा, हम कैश बुक को बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक और वो अमाउंट आड कॉलम में लिख देंगे 2,000. देन 6 डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय ए कस्टमर. कस्टमर डायरेक्टली बैंक में 8,000 जमा कर दिया. हमें सपना थोड़ी आएगा, हम बैंक जाएंगे, पासबुक रिन्यू कराएंगे तब पता चलेगा, या बैंक स्टेटमेंट लाएंगे तब पता चलेगा. तो किसी कस्टमर ने बैंक में जमा कर दिया, कोई भी कर सकता है, कस्टमर ने कर दिया तो पासबुक में पैसे बढ़ गया, कैश बुक में बढ़ा नहीं, तो हम ऐड कर देंगे. अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर इनटू आवर बैंक अकाउंट. तो हम
पासबुक में बढ़ चुका है तो कैश बुक का बैलेंस को बढ़ा दिया। देन द लास्ट वन इज कैश डिस्काउंट अलाउड was recorded in the debit side of बैंक कॉलम। डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया बैंक कॉलम में, तो बैंक कॉलम में डेबिट साइड में 200 लिख दिया। डिस्काउंट अलाउड में पैसे मिलता नहीं है, हमने 200 लिख दिया टू कैश डिस्काउंट अलाउड, या टू राम करके 200 लिख दिया, कैश बुक बढ़ गया। डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, ये होता है कैश बुक का लैंग्वेज। रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, डेबिट साइड कैश बुक में होता है, पासबुक में डेबिट साइड नहीं होता, डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम 2 होता है और बैलेंस कॉलम 3 होता है। तो कैश बुक में डेबिट में कुछ भी लिखोगे तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ता है, तो उसको माइनस कर देंगे 200। तो दिस इज माइनस में लिखेंगे कैश डिस्काउंट डेबिटेड टू बैंक कॉलम 200। अभी ये प्लस आइटम को पहले टोटल कर दो, टोटल करके आप बड़े वाले यहीं साइड में लिख दो प्लस आइटम, इसको माइनस साइड में कॉपी कर लो, माइनस कॉलम में 28,500 सारे माइनस आइटम को ऐड करो। ये है 14,500। 14,500 को 28,000 से माइनस करके लिखो डिफरेंस 14,000। दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक CR क्रेडिट, मतलब बैंक में हमारा पैसा है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। आप अगर अच्छी तरह इसको समझोगे, बार बार चीजें को सुनोगे ध्यान से, तो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड वेरी इजीली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है कैश बुक ऑफ सपना had a debit balance of 1,25,000 on 31st July 2025. Prepare bank reconciliation statement from the following information. तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक। दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 1,25,000। आपने जो फॉर्मेट बनाया पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट बनाया, प्लस माइनस भी बना सकते थे, तो पहले आड आइटम लिख देंगे देन लेस आइटम बन देंगे। देन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31st July 2025। पहला आइटम चेक ऑफ 35,000 डिपोजिटेड इन बैंक बट क्रेडिटेड 53,000 बाय मिस्टेक। कैश बुक में बढ़ा 35,000, पासबुक में बढ़ा, बैंक क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट कर दिया 53,000। तो 35 और 53 का डिफरेंस होता है 18,000। 18,000 बैंक में ज्यादा बढ़ गया, 18,000 बैंक में ज्यादा बढ़ गया है, तो आप ऐड करो। ऐड चेक ऑफ 35,000 क्रेडिटेड बाय बैंक आज 53,000। 18,000 डिटेल्स में लिखो, नहीं तो पूरा ऐड कॉलम में अमाउंट कॉलम में लिख दो। अब यहाँ भी लिख सकते हो और यहाँ पे एक लंबा लाइन लगा के सारे एडिशन को इकट्ठे ऐड करते, जैसे हम पहले क्वेश्चन में करे आ रहे, यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट इज योर सेकेंड पार्ट। तो इसके बाद होता है क्या ना, टोटल ऑफ चेक्स ऑफ रिसीव्ड साइड, टोटल ऑफ रिसीव्ड साइड ऑफ कैश बुक ऑफ 2,50,000 आज कैरिड फॉरवर्ड एज 4,20,000। रिसीट साइड ज्यादा टोटलिंग हो गया, 2,50,000 4,20,000 हो गया, तो जितना एक्स्ट्रा हो गया तो कैश बुक बैलेंस उतना एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो रिसीट साइड ज्यादा हो गया तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ चुका है, तो हम लेस कर देंगे डिफरेंस। ये दोनों का डिफरेंस 1,70,000 हो रहा है। 2,50,000 शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम 5,20,000, तो 1,70,000 माइनस। हम लिखेंगे लेस आइटम में टोटल ऑफ कैश बुक रॉन्गली क्रेडिट फॉरवर्ड एज एक्सेस 1,70,000। मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये नीचे इसका नोट्स भी दे रखा है, इसको भी आप समझ सकते हो। थर्ड, check issued to Rajan 2 lakh was cancelled on 31st July and a fresh check was issued on the same date and same amount. The entry for cancellation and issue of new check was recorded in cash book
while passbook did not have entry for the check. हमने एक चेक कैंसिल करके दूसरा चेक दिया, तो चेक कब कैंसिल करते हैं? जब हमने राजन को चेक दिया ही नहीं, तो एक चेक कैंसिल करके दूसरा चेक दिया, तो ये पासबुक में एंट्री हुआ नहीं। तो चेक इशू करने से कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये चेक प्रेजेंट नहीं हुआ होगा क्योंकि 31 जुलाई को हम कर रहे हैं। 31 जुलाई को चेक भी हैंडओवर करेंगे, फिर भी राजन बैंक को हमारा 31 जुलाई को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2 लाख, ये देखो 2 लाख रुपए, ये हम ऐड कर देंगे, बढ़ा देंगे। देन 4th, bank paid insurance premium as per standing instruction. It was recorded as 20,000 in the cash book. बैंक 2 लाख रुपए पे कर दिया, हमने कैश बुक में 20,000 पेमेंट करा। कैश बुक में कम पेमेंट दिखाया, यानी पेमेंट साइड में 1,80,000 कम पेमेंट दिखाया, तो बैलेंस 1,80,000 बढ़ गया, तो 1,80,000 माइनस कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम शॉर्ट रिकॉर्डेड, कम लिखने की वजह से कैश बुक 1,80,000 बढ़ गया था, तो 1,80,000 माइनस कर देंगे। लास्ट एंट्री, ए चेक ऑफ 70,000 इशूड वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। चेक इशू करा 70,000, एक बार कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए, एक बार में पासबुक में, बट 2 बार कैश बुक में लिख दिया, एक बार एक्स्ट्रा लिख दिया। चेक इशू करने से कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है, एक ही बार कम होता है, बट हमने 2 बार कम किया, तो एक बार ऐड कर देंगे। बैंक में एक बार भी गया होगा ना, तो चेक इशूड रिकॉर्डेड ट्वाइस, एक बार कैश बुक में माइनस करा, एक बार पासबुक में माइनस हुआ होगा, वो प्रेजेंट कर दिया होगा, लिखा नहीं, नौ प्रेजेंट किया है, बट वो 2 बार लिखा है गलती से, तो एक बार हम ऐड कर देंगे। तो सारे ऐड आइटम हो गया 4,13,000, माइनस आइटम हो गया 3,50,000। 3,50,000 4,13,000 से माइनस करेंगे तो विल बी गेटिंग 63,000। दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, और एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। मैंने ये सारे एक्सप्लेनेशंस को आपको अच्छी तरह समझा भी दिया, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टाइम वी विल बी डूइंग द 7th इलस्ट्रेशन, 7, 8 दोनों करेंगे। And this was all about your today's class.